हेलो ब्यूटीफुल सोल। आप सभी को टैरो बाय एनिमेस चैनल में स्वागत है। तो आज देखने जा रहे हैं एक और ईयरली राशिफल, कर्क राशि या फिर कैंसर। तो देख लेते हैं कि कैसे पूरे साल 2023 कर्क राशि का कैसे जाने वाला है, पूरा एनर्जी कैसा रहेगा, पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहेगा, रिलेशन में कैसा रहेगा, हेल्थ वाइज कैसा रहेगा और क्या क्या गाइडेंस होना चाहिए। उस जो भी उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है या फिर जो अच्छे से चलेगा उसको कैसे अच्छे से मेंटेन करके चलना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए क्या रेमेडी भी होना चाहिए या क्या करने से वो ठीक हो जाएगा, तो वो सारे के सारे चीज़ देखने वाले हैं। आप सभी को टैरो बाय एनिमेस चैनल के फैमिली के तरफ से स्वागत है। आप सभी इस चैनल से जुड़िए और एक फैमिली की तरह बन जाएं कि हर एक प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व कर सकें। जो भी गाइडेंस हो सकता है एज अ टैरो रीडर, मैं वो सभी गाइडेंस देने वाला हूँ। अगर कोई भी सिचुएशन में प्रॉब्लम होता है तो क्या रेमेडी करने से वो ठीक हो जाएगा, उसका प्रॉब्लम भी कम हो जाए काफ़ी हद तक, ठीक है, वो सभी आगे उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। और हर एक वीडियो में जो भी मेरे से गाइडेंस देना पड़े, कोई भी ख़राब सिचुएशन हो चाहे अच्छा हो, उसको उसके लिए क्या करना चाहिए, तो सारे के सारे चीज़ मैं देता रहूँगा साथ ही साथ, ठीक है। तो आप सभी चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, ठीक है, और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए देख लेते हैं कर्क राशि का या कैंसर का 2023 कैसा जाने वाला है। मैं यहाँ पे 2 पाइल रखूँगा, ठीक है, उससे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा चूज़ करना है। 2 पाइल रखूँगा, उसमें से जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो वो चीज़ चूज़ कीजिएगा, वो कार्ड चूज़ कीजिएगा, उस कार्ड को पिक कीजिएगा। मेडिटेटिवली आप सभी कार्ड को चूज़ कीजिएगा, जो भी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है ना, उसी कार्ड को आप चूज़ कीजिए, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट कार्ड, सरेंडर टू द डिवाइन। एंड सेकंड कार्ड, लुक एट द बिगर पिक्चर। ये दोनों कार्ड है आपका, ठीक है। जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसी को चूज़ कीजिए। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है, ठीक है। मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ, आप लोग देखिए कौन सा आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। मेडिटेटिवली आप देखिए थोड़ा सा, जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करना उसी को आप चूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला पाइल 1 का। तो जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया था, तो सबसे पहले देख लेता हूँ पाइल 1 का क्या क्या रीडिंग हो सकता है। उसके पहले मैं आप लोगों का क्लींजिंग करना चाहता हूँ साउंड हीलिंग के थ्रू। कीप अ ओपन माइंड। चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 का रीडिंग। सबसे पहला देख लेता हूँ कि कैसा एनर्जी रहेगा पूरे साल कर्क राशि के लिए। तो चलिए,
गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप मेरे से चाहे तो लिंक इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दूंगा आप सभी को, और एक कंसल्टेंट के नंबर भी दूंगा व्हाट्सएप का, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद। मैं उसके लिए थोड़ा वर्क कर रहा हूँ, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, तो वो नंबर मैं आप सभी को बाद में प्रोवाइड करूँगा। पर्सनल अगर कॉल करना है तो, या फिर मैसेज करना है तो व्हाट्सएप नंबर मैं डाल दूँगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। कर्क राशि का कैसा एनर्जी रहेगा पूरे साल। किसी से अटैचमेंट या फिर कोई चीज़ से अटैचमेंट हो गया है, ठीक है, या फिर कोई रिलेशन में आपको अटैचमेंट हुआ, कम्युनिटी में कोई वर्क करना चाहते हो, ऐसा ऐसा दिख रहा है कि ये हो सकता है, ऐसा चाहिए ऐसा चीज़, ठीक है। आपको पेशेंस से हर एक काम को हैंडल करना है। आप काम में भी पेशेंस चाहिए, आपके काम में थोड़ा। आपके ना थर्ड आई एक्टिवेट है, फोकस, हर एक चीज़ में फोकस है। आप पेशेंसली हर एक काम को कर सकते हैं, ठीक है। आपको किसी चीज़ का अटैचमेंट हो सकता है, लगाव, बहुत ज़्यादा किसी से लगाव हो जाना, कोई भी चीज़ से लगाव हो जाना, उससे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अगर कम्युनिटी में रहते हैं या फिर दूसरे कम्युनिटी, मतलब बहुत सारे एक साथ ग्रुप में काम करते हैं, या फिर ग्रुप में एक साथ रहते हैं हमेशा, तो वो आपको ना आगे और ज़्यादा आपको इंक्रीज़ करेगा आपके वर्क में, चाहे रिलेशन में हो, चाहे फाइनेंस में हो, बिजनेस में हो, प्रोफेशन में हो, ठीक है। तो आपको, हाँ, ये एनर्जी पूरा रहेगा इस साल। आप में तो पेशेंस रहेगा, आपका फोकस भी रहेगा, क्योंकि थर्ड आई का है, ठीक है। थर्ड आई का चक्र है, सिक्स चक्र, थर्ड आई चक्र, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट है पूरा इस साल, ठीक है। किसी भी चीज़ का अटैचमेंट हो जाना, मुखौटा ना अपना अपना एक होता है ना कि खुद को एक अलग चीज में बांध के रख देना, ऐसे भी हो सकता है। मतलब पेश एक चीज दिखाना और एक चीज होना, ऐसा भी हो सकता है। आप अ, मतलब कुछ चीज दिखाते नहीं हो, लेकिन वो चीज असल में हो, और जो चीज दिखाते हो वो चीज एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। तो वो सारे अटैचमेंट को आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कि आप जो हो एक्चुअल में वो दिखाओ, नहीं हो उसको छोड़ दो, ठीक है। किसी के लिए खुद को ऐसे डिप्रेस मोड में नहीं डालना है, ठीक है। आप अपने आप में अच्छे हो, खूबसूरत हो, जैसे भी हो, ठीक है। तो ये एनर्जी तो पूरे साल रहेगा। देख लेते हैं आगे प्रोफेशन के लिए। प्रोफेशन में बिजनेस पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं देख लूँगा जॉब्स के लिए। तो सबसे पहले मैं बिजनेस का देख लेता हूँ। तो बिजनेस के लिए क्या रहेगा पूरा साल, वो देख लेते हैं। वाओ, बिजनेस के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आपका आपका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। आप किसी भी नया चीज़ को हाथ दे सकते हैं, नया कोई चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, नया कुछ ओपनिंग कर सकते हैं, जो आपको ना आगे जाके बहुत सारा ग्रोथ देगा, इतना ग्रोथ देगा ना, उसमें से बहुत अच्छा ग्रोथ देगा। क्योंकि घर भी बना सकते हैं ऐसे, मतलब आपका फाइनेंस भी बहुत सारा होगा। नया चीज़ को नया चीज़ को इस साल स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी तो आपके पास आएगा, उसका अपॉर्चुनिटी आएगा, और आपको बैठे नहीं रहना है, आपको उसको लेना है। जो भी आपके पास टेबल है और जो आ रहा है उसको लेना है आपको, ठीक है। उसमें थोड़ा मेहनत भी लगेगा, मूड स्विंग आ सकते हैं आपके दिमाग में कि इसको कैसे हैंडल करूँगा, कैसे स्टार्ट करूँ, किस चीज़ के लिए, ऐसे हो सकता है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा ठंडे दिमाग से ले लीजिएगा इस काम को, और काम को प्रॉपरली अच्छे से हैंडल कीजिएगा, तो वो काम ना आपका बेस्ट होगा, बेस्ट, ठीक है। आपको सिर्फ बैलेंस करने की ज़रूरत है खुद को, कि मैं उस काम को लूँगा तो कैसे कैसे प्लानिंग होना चाहिए। मूड को स्विंग नहीं होना है,
आपको थोड़ा ध्यान देना है कि उसके लिए मुझे क्या क्या प्लान करना है। बस उसको प्लान करो और उसको उसके ऊपर वर्क करो, आपको ग्रोथ 100% मिलेगा। नेम फेम भी साथ ही साथ मिलेगा, ठीक है। उसमें फाइनेंस भी बहुत सारा आएगा। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या फिर करूंगा, कैसे करूंगा, ये करूंगा, अगर कंसल्ट करना चाहते हैं किसी बुजुर्ग से या फिर कोई भी उस काम में जो बेटर है, या फिर कोई कंसल्ट के थ्रू आप कंसल्ट कर सकते हैं, आप उससे गाइड ले सकते हैं कि मैं कैसे करूं, उसके लिए गाइड। अगर ऐसा है कि कोई भी रुकावट आ रहा है तो आप बुध का रेमेडी कर सकते हैं, बुध का रेमेडी, ठीक है। बुधवार वाले दिन, वेडनेसडे को, अब कोई भी छोटा छोटा बच्चा होता है ना, उसमें उसको चॉकलेट दो या फिर पेन दो गिफ्ट, लेकिन बुधवार के दिन, वेडनेसडे, ठीक है। आपका काम बेटर होगा, बहुत ही अच्छा बेटर होगा। बिजनेस में अगर नया कोई चीज़ आप स्टार्ट करना चाहते हैं, करो, उसको लेके बैठे मत रहो, क्योंकि बैठे रहने की इस साल को देख रहे हैं कि बैठे 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 जो भी ऑप्शन आ रहा है, अपॉर्चुनिटी है, उसको लेना है और उसके ऊपर जो भी मेहनत देना है आपको, उसमें देना ही है, ठीक है। उसमें भागना नहीं है खुद को, ठीक है। देखिए टेम्परेंस का कार्ड आया है, ये हर एक चीज़ को बैलेंस करता है। ऐसा है ना कि आपको अपने पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को दोनों का अच्छे से बैलेंस करना है। आपका कोई भी पर्सनल लाइफ में जो भी सिचुएशन में प्रॉब्लम आ सकता है, उसको ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपको अगर कंसल्ट करनी है, किसी भी पर्सन से कंसल्ट करना है तो कर सकते हैं, जो भी उसमें उस वर्क में बेस्ट है। अगर कोई भी मतलब जो भी प्रिडिक्शन देता है, उसके थ्रू आप कंसल्ट करना चाहते हो, वो भी कर सकते हैं। प्रिडिक्शन जैसे एस्ट्रोलॉजर हो गया, न्यूमरोलॉजर हो गया, ठीक है, टैरो कार्ड रीडर हो गया, केपी एस्ट्रोलॉजर हो गया, तो गाइड ले सकते हैं आपको जो भी दिक्कतें आ रहा है उस टाइम सिचुएशन में। अब कब स्टार्ट करना है उस काम को, तो वो भी हो सकता है कि मंथली बेसिस में जनवरी को स्टार्ट करें कि फरवरी को स्टार्ट करें, तो वो स्टार्ट कर सकते हैं। आप तो फोर्थ मुझे लग रहा है, फोर्थ फोर्थ महीना मतलब मार्च अप्रैल, अप्रैल को, ठीक है। आपको तो संघर्ष थोड़ा करना पड़ेगा उसमें, थोड़ा सा जो भी सिचुएशन में दिक्कतें आ रहा है तो उसको तो थोड़ा सा आपको पेशेंसली आपको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस आप में तो है, ठीक है, इस साल पूरा। साथ ही साथ आपका फोकस भी रहेगा उस काम में, तो उस काम को हैंडल करो अच्छे से। तो ये रहा पूरा ओवरऑल बिजनेस में ऐसा ग्रोथ रहेगा। ग्रोथ तो बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन आपको ना उस काम में थोड़ा सा उस काम को लेना होगा, आपको बैठे नहीं रहना है। जो भी नया काम स्टार्ट करे या फिर जो भी काम चल रहा है उसको पेशेंसली अच्छे से हैंडल करना है। जो भी सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको डट के सामना करना, ऐसा। और जो नया और जो एज अ प्रोफेशन में चल रहा है उसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, लेकिन रिजल्ट का मत सोचना है। रिजल्ट आएगा ना वो बेस्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा अल्टीमेट। देखिए मेहनत है ना, मेहनत चाहिए, उसके लिए आपको रिजल्ट के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। जब भी रिजल्ट आएगा उसका उसका जो भी आउटकम आएगा आपका एकदम बेस्ट होगा, आपका सब डिज़ायर पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको बैलेंस करने की, आपको उस काम को स्टार्ट करने की ज़रूरत है। सिर्फ उस काम में कौन सा खमियां हो रहा है, मतलब कमियां क्या क्या है उसमें, खामती क्या है, कमियां क्या है उसमें, वो चीज़ को आप फाइंड करना है, उसके ऊपर वर्क करना है। जो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है जो भी काम है, उसमें क्या क्या अच्छाई है उसको निकाल के उसके ऊपर वर्क करना है। जो खराब है उसके लिए छोड़ दो, उसको जाने दो। तो ये तो चीज़ रहेगा पूरा इस साल बिजनेस के लिए आप सभी का, ठीक है। आगे देख लेते हैं जॉब्स के लिए। चलिए देख लेते हैं जॉब्स का। जॉब्स में ना कोई काम को ना ऐसे हकबका के करते हैं, मतलब फास्ट फास्ट। मेहनत है काम पे, लेकिन काम को ना थोड़ा सा आप छोड़ देते हैं, उस काम के ऊपर अगर फोकस दिया जाए तो आपका काम
आपका जो रिजल्ट है, आउटकम है, और भी बढ़ जाएगा। आपका अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो ग्रोथ होगा, जरूर होगा। देखिए ग्रोथ भी होगा, फाइनेंस भी उससे आगे आएगा। लेकिन आपको ना थोड़ा सा पेशेंसली उस काम को करना पड़ेगा, जो भी काम आप चूज़ कर रहे हैं आप में। अगर वो काम में कोई भी दिक्कत आ रहा है ना, तो आप शुक्र का रेमेडी कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन एसेंस वगैरह यूज़ करना, सेंट वगैरह यूज़ करना, ठीक है। शुक्रवार के दिन कोई भी गरीब को पैसा देना, ठीक है। आपका जो भी खामियां है ना, उसको पकड़ो, उसके ऊपर वर्क करो। क्योंकि ना ये देखो हक बका के कितना काम, कैसे काम कर रहा है, जल्दी जल्दी में काम कर रहा है, क्योंकि दो चीज़ पीछे छोड़ के जा रहा है। ऐसा बहुत फास्ट फास्ट काम करना है, तो उसमें रुकना होगा, रुकावट अपने आप में करना होगा, धैर्य रखना पड़ेगा। पेशेंस तो है इस साल, लेकिन आपको उसके ऊपर वर्क करना है आपको। ये कार्ड आ रहा है, इसको मैं लूँगा, द लवर्स कार्ड। आपके जॉब्स में ऐसा हो सकता है कि आपके जॉब्स में कोई पार्टनर भी मिल सकता है, वो आपको एज अ ट्विन फ्लेम लगे, ठीक है, या फिर कार्मिक पर्सन लगे। और आपके प्रेम मतलब आपके काम में भी प्रेम हो सकता है। ऐसा है ये जो काम आप अभी जो जॉब कर रहे हैं, उस जॉब में आपको प्रेम हो सकता है। उस जॉब में मतलब जॉब को ही, काम को ही, वर्क को ही आपने एज अ पसंद करो, अपने काम को बहुत अच्छे से ढंग से करो, ऐसे अनकंडीशनल लव अपने काम के ऊपर। आपका जो भी साइकिल चल रहा था उसमें, वो ख़त्म होने वाला है। जो भी साइकिल चल रहा था आपके काम में, जो भी प्रॉब्लम सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम चल रहा था, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नया एक स्टार्ट होगा कुछ, देखिए नया कुछ स्टार्ट होगा। देखो न्यू बिगिनिंग बोला ना, तो नया कुछ स्टार्ट होगा, द फुल न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। तो हाँ, न्यू बिगिनिंग कुछ स्टार्ट होगा, होगा। और जो आगे जाके आपको ना ढेर सारा अपॉर्चुनिटी भी देके जाएगा। देखो अपने आप में पूर्ण, द वर्ल्ड कार्ड है, अपने आप में पूरा संपूर्ण है। तो आपके तो काम में जो भी साइकिल चल रहा था इतने दिन से, जो भी सिचुएशन में प्रॉब्लम चल रहा था, वो ख़त्म होगा जब आप अपने काम में ना अच्छे से ध्यान देंगे। जो भी काम आप सिचुएशन में फेंक के जा रहे थे कि जल्दी जल्दी काम करो और निकलो यहाँ से, वो चीज़ नहीं करना है आपको। काम को पूरा करना है, आपको होल्ड करके करना है पूरा। आप में जो भी फाइनेंस चाहिए वो फाइनेंस आपके पास आएगा, क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, फाइनेंस का कार्ड है। एक राजा के अंदर सब कुछ संपूर्ण होता है ना, तो ऐसा आपके पास पूर्ण होगा। फाइनेंस तो बहुत सारा होगा जो आपका डिज़ायर को पूर्ण कर देगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा रुक के, आपको होल्ड करके काम करने की ज़रूरत है। जो भी आपका साइकिल चला था वो ख़त्म हो जाएगा। आपने अपने काम में बहुत अच्छा एक मतलब काम को बहुत अच्छा प्यार करो, एक काम को, कोई भी जो भी जॉब में जो भी वर्क कर रहे हो उसमें अटैचमेंट खुद आ जाए, या फिर कोई पार्टनर मिल सकता है जिसके थ्रू आप उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। आपके जॉब में उस काम में हेल्प हो सकता है। आपका जो भी साइकिल चल रहा था उस साइकिल भी एंड हो जाएगा उस टाइम को, ठीक है। आपको कनेक्शन भी मिल सकता है किसी पर्सन से आपके जॉब में ही थ्रू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ तो रहेगा। तो बात कर लेते हैं अभी प्रोफेशन में क्या क्या चेंजेस रह सकता है। पूरे प्रोफेशन में ओवरऑल क्या सिचुएशन होगा, आपका नेम फेम कैसा मिलेगा प्रोफेशन में। जॉब्स में, बिजनेस में तो हाँ रहेगा, आपका नेम फेम तो मिलेगा उस काम से। देख लेते हैं। देखिए दो कार्ड आया, आपको तो नेम फेम तो मिलेगा, नया कुछ स्टार्ट भी कर सकते हैं प्रोफेशन में। रिसोर्सेस तो आपके पास है और आपको ना हेल्प भी मिल रहा है।
हेल्प भी मिलेगा, किसी पर्सन से गाइडेंस भी मिलेगा, आप जैसे कोई चीज़ में स्टार्ट कर सकते हैं प्रोफेशन में। मेहनत भी आप करेंगे साथ ही साथ पूरे इस साल, मेहनत भी तो दिख रहा है, ऐसा है। डिप्रेस नहीं होना है, ठीक है। आप इस साल पूरा कुछ भी मतलब चीज़ को लेके आप डिप्रेस भी हो सकते हैं, तो वो डिप्रेशन आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उसके लिए आप अगर मेडिटेशन करते हैं ना, तो उसके थ्रू आप डिप्रेशन को हटा सकते हैं। आपका जो भी फोकस पावर जो है, एबिलिटी जो थर्ड आई का है, सिक्स्थ चक्रा, उसके ऊपर आप मेडिटेशन करके ये सब चीज़ ठीक कर सकते हैं डिप्रेशन को, ताकि आगे जाके आपका प्रॉब्लम सिचुएशन में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। बैलेंस करना एक दूसरे से, ठीक है। क्योंकि जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं, मतलब आप ना किसी भी एक काम को करते हुए आप इतना उसमें खोए हो जाते हैं, उसमें खो जाते हैं। तो उसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए, जो आपका जो भी सिचुएशन में अप्स एंड डाउन्स आता है ना, उसके थ्रू आप इतना आपका एबिलिटी बन जाएगा, फोकस पावर इतना अच्छा हो जाएगा, आपका जो एनर्जी है वो इतना बढ़ जाएगा, ठीक है। आप उस काम में बहुत अच्छे से फोकस दे के कर पाएंगे। जो चीज़ आपको दिखता नहीं है ऐसे नॉर्मली, वो भी आपको दिखेगा, जिसके थ्रू आपका प्रॉब्लम हो सकता है, वो भी चीज़ घटने से बच जाएगा, मतलब वो चीज़ होने से बच जाएंगे आप, ठीक है। तो ये प्रोफेशन में आपका तो रहेगा ऐसा एनर्जी, पूरे साल ऐसा तो रहेगा। आप उस काम में पर्टिकुलर वो जो भी नेम फेम चाहिए ना उस काम को लेके, हाँ मिलेगा आपको। और देख लेते हैं। जो भी प्रॉब्लम आ सकता है ना वो ख़त्म हो जाएगा। प्रॉब्लम जो भी आपका दिमाग में जो भी साइकिल चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, आप जो भी डीप थॉट सोच रहे हैं ना, जो भी नेगेटिव डीप थॉट सोच रहे हैं, वो डीप थॉट ख़त्म हो जाएगा, वो एंड हो जाएगा। देखिए आपको जो एनर्जी होगा ना एकदम बढ़िया हो जाएगा पूरा। आप कोई भी उस प्रोफेशन के थ्रू आप बाहर जा सकते हैं। आपका प्लान कोई भी नया प्लान हो सकता है, उसके थ्रू आप बाहर जा सकते हैं। ऐसे थोड़ा सा उस काम में फोकस दीजिएगा, जो भी सिचुएशन दिख रहा है वो ठीक हो जाएगा आगे जाके, ठीक है। आपको तो नेम फेम तो मिलेगा, लेकिन आपको साथ ही साथ मेहनत करना पड़ेगा। आपके जो डिप्रेशन है वो डिप्रेशन से आपको निकलना पड़ेगा, ऐसा है। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी नया प्लान कर रहे हैं, उस प्लान के ऊपर आपको ध्यान देना है और आपको मेहनत करना है। नेम फेम मिलेगा आपके प्रोफेशन में, ठीक है। हार्डवर्क तो होगा ही, और उस प्रोफेशन में आपको बाहर भी जा सकते हैं, आपको बाहर जाने की चांसेस हैं पूरे पूरे, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं रिलेशन के लिए क्या कार्ड आता है। रिलेशन के लिए चलिए देख लेते हैं। पहले लव लाइफ के लिए देखूंगा, फिर जो ऑलरेडी मैरिज्ड है वो लोग कभी देखेंगे। पहले लव लाइफ के लिए देख लेता हूँ। जो भी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, जो भी चैलेंजेस चल रहा है, उससे भागना नहीं है, उसको डट के सामना करना है आपका, ठीक है। क्योंकि उसको अगर आप हैंडल कर लिए, आप उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को अगर आप ठीक कर लिए, तो दोनों के अंदर जो भी दोनों में अनबन चल रहा है वो रिलेशन में बदल जाएगा, मैरिज में। थोड़ा सा आप मेहनत करने की ज़रूरत है। जो भी आप दोनों में जो भी चैलेंजेस चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, दोनों के सिचुएशन में जो भी चल रहा है, और एक नया जर्नी स्टार्ट हो जाएगा आप दोनों का, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ तो रहेगा। आप दोनों में अगर दोनों को मैरिज करना है तो हाँ मैरिज भी कर सकता है, दोनों में मैरिज हो सकता है, ठीक है। थोड़ा आगे देख लेते हैं और क्या हो सकता है। जिसका लाइफ पार्टनर अभी तक नहीं मिला है, ठीक है, सोच रहा है कि मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए, तो इस साल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ आपको मिलेगा।
ऐसा केयरिंग पर्सन आपको मिलेगा ना, जो आपके करियर में आपको हेल्प करेगा। देखिए आपका करियर में आपको हेल्प कर रहा है आगे जाने के लिए, आपके जर्नी को कंप्लीट कर सकता है। आपको अगर कोई भी चीज़ को बोलने में दिक्कतें आता है, कोई भी चीज़ बोलने में दिक्कतें आते हैं, तो आपको बोलना चाहिए। ठीक है, बोलना होगा आपको, और दिक्कत को साइड में रख के आपको बोलना है, एक्सप्रेस करना है। किसी भी चीज, किसी भी पर्सन को पसंद करते हैं तो आपको एक्सप्रेस करना है। देखो एक्सप्रेशन का कार्ड है, आपको एक्सप्रेस करना है दूसरों के सामने। ठीक है, उससे मुंह नहीं मोड़ना है। ठीक है, उसको बोलना है, हर एक चीज़ को क्लियर करना है। जो भी सिचुएशन आए, आप अपने अंदर ही हर एक चीज़ को छुपा कर रखते हैं, आप अपने अंदर ही खुश हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन आप अगर ऐसे ही खुद खुद के अंदर रखेंगे ना, तो दूसरों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। आप अगर किसी भी पर्सन को पसंद करते हैं तो उसको जाके बोलना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं हो जाएगा ना, आपका नया जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बोलना पड़ेगा आपको। जो भी प्रॉब्लम सिचुएशन में चल रहा है, उसके लिए आप 6 का रेमेडी कीजिए, मतलब शुक्र का, वेनस का। ठीक है, वेनस का रेमेडी मैंने तो बोला ही है, वेनस का रेमेडी कीजिए। ठीक है, एसेंस वगैरह, सेंट वगैरह यूज़ करिए। पानी से नहाने के लिए आप वो सेंट आता है ना, जो एसेंस आता है पानी में देने के लिए, उसके भी लेके आप नहा सकते हैं। लेकिन वो हेयर में नहीं, बॉडी में कर सकते हैं, लेकिन हेयर में वो पानी नहीं चलेगा। ठीक है, एसेंस वगैरह लगाना स्टार्ट कीजिए। अच्छा पोशाक पहनिए, ड्रेस वगैरह अच्छे से ढंग से रहिए, तो आपका वेनस भी स्ट्रांग हो जाएगा। साथ ही साथ आपका जो भी रिलेशन में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देख लेते हैं हेल्थ आगे रिलेशन में जो भी एंगेज्ड है, जो भी अरेंज्ड है, अरेंज्ड मैरिज जो कर चुका है। ठीक है, जो मैरिज कर चुका है उसके लिए देख लेते हैं क्या सिचुएशन चल रहा है, या फिर इस साल पूरा चलेगा कैसे। चलिए, सन का कार्ड, किसी भी चीज़ को छोड़ के चल जाना, किसी भी चीज़ से, मतलब दोनों के बीच में कोई भी झगड़ा हुआ है, ऐसा सिचुएशन हुआ है इन पास्ट में। ठीक है, और पार्टनर के काम के वजह से ही हुआ है ऐसा, कि टाइम नहीं देता ऐसे, इस चीज़ के थॉट से हुआ है कि आप टाइम नहीं देते। टाइम हालांकि देना चाहिए, पर्सनल लाइफ को भी ध्यान देना चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ को भी ध्यान देना चाहिए। दोनों में बैलेंस होना चाहिए। पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में नहीं घुसाना चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल लाइफ को नहीं घुसाना चाहिए। आप अगर कोई आपका पार्टनर अगर कोई काम को लेके सीरियस है, तो उसको अगर उस काम में हाथ बटा दो ना, तो उसके साथ आपका एक एक बैलेंसिंग हो जाता है। वो हर एक काम में ही रहता है हमेशा, तो काम के थ्रू ही आप उसको हेल्प कीजिए, तो दोनों में रिलेशन भी जो भी अनबन चल रहा है ना, वो ठीक हो जाएगा सिचुएशन में। छोटा छोटा चीज़ से ही आप चेंज कीजिए। ठीक है, या फिर आप दोनों को बात करने की ज़रूरत है। आप दोनों बैठ के अगर बात करेंगे तो वो प्रॉब्लम हल हो जाएगा। 90% प्रॉब्लम तो हल हो जाता है इस केसेस में। आपको आप दोनों को बात करने की ज़रूरत है। एक टाइम लीजिए, फ्री होइए और दोनों अच्छे से बात कीजिए। जो भी सिचुएशन में दिक्कत है, प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, भागना नहीं है। किसी एक एक अगर समझदार है ना, तो दूसरों को अच्छे से समझा लेगा। ठीक है, देख लेते हैं और क्या क्या सिचुएशन में चलेगा पूरा साल। दो कार्ड आया है। देखिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है दोनों में। रोमांटिकनेस तो है दोनों में रोमांस तो है,
लेकिन किसी चीज़ को पकड़ के रखना नहीं है, किसी भी चीज़ को मतलब जो भी दोनों में से गलतियाँ होता है जिस किसी का वो गलतियाँ पकड़ के बैठ जाता है कि वो ऐसा कुछ बोला है, ऐसा कुछ बोला है, उसको जाने दो। उसको ऐसे बांध के मत रखो। जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको जाने दो। जो भी ठीक करना है उसके लिए दोनों में बात करो। बात करने की सिर्फ ज़रूरत है। उसके बाद देखिए प्रॉब्लम का सॉल्व ऐसे ही हो जाएगा चुटकियों में। अगर थर्ड पार्टी का कोई भी सिचुएशन चल रहा है, दोनों दोनों के अंदर कोई थर्ड पार्टी का कनेक्शन चल रहा है, मैं सबसे पहले लव लाइफ के लिए देख लेता हूँ कोई थर्ड पार्टी का कनेक्शन चल रहा है तो उसके लिए। और ये रहा रिलेशन में जो भी मैरिज्ड है, थर्ड पार्टी का अगर कनेक्शन बन रहा है तो जो भी मैरिज्ड है उसके लिए ये थर्ड पार्टी का कार्ड, जो लव लाइफ के लिए उसके थर्ड पार्टी का कार्ड ये। इसमें से ना जो भी दोनों में झमेला हो रहा है, झंझट हो रहा है, जो भी सिचुएशन में प्रॉब्लम हो रहा है लव लाइफ में किसी थर्ड पार्टी का आने की वजह से, तो आप दोनों ना एक ऐसे जगह जाओ जिसमें आप दोनों ही सिर्फ रहोगे, दोनों अच्छे से बात कर पाओगे। क्योंकि आप दोनों ना उस सिचुएशन में फेस नहीं कर पाओगे अगर थर्ड पार्टी रहेगा तो। आपको ना दोनों को अलग होना पड़ेगा एक जगह पे जाने के लिए, थर्ड पार्टी जहाँ पे नहीं रहेगा। दोनों में बातचीत करने की ज़रूरत है। अच्छे से बातचीत कीजिए, बहुत ही अच्छे से। ऐसा नहीं झगड़ा करने बैठ गई वहीं पे जाके। समझाना है, आपका बुद्धि का इस्तेमाल करना है मैच्योरली, ठीक है। क्योंकि दोनों में से एक तो इमेच्योर है, उसको मैच्योरनेस लाना है उसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर रिलेशन में चल रहा है ऐसे, मैरिज लाइफ में रिलेशन में चल रहा है तो ठीक है। अगर रिलेशन में चल रहा है तो देखिए रिलेशन में दो चीज़ें से हो सकता है। एक फाइनेंस के वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए फाइनेंस के लिए ही है दोनों कार्ड। तो आपको अगर फाइनेंस के लिए आप दोनों में प्रॉब्लम हो रहा है सिचुएशन में, तो आप दोनों को ना पैसों का थोड़ा सा मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। अगर दोनों में से कोई ज़्यादा खर्च करता है तो जो ज़्यादा खर्च करता है उससे उस पैसा को दूसरे के पास लेना चाहिए। मतलब दो पार्टनर है, एक फीमेल एक मेल। अगर मेल ज़्यादा खर्चा करता है तो मेल के पास से पैसा ले लो, फीमेल के पास रख लो। अगर फीमेल वर्किंग में है, अगर मेल मेल ज़्यादा नहीं खर्चा कर रहा है, फीमेल ज़्यादा खर्चा है, तो मेल के पास पैसा रहने दो। ऐसा सिचुएशन अगर दोनों में से अगर अच्छे से पैसों के मैटर में अगर अच्छे से बैलेंस कर लेगा तो वो जो भी प्रॉब्लम चल रहा है रिश्ते में, जो भी प्रॉब्लम सिचुएशन चल रहा है इन फाइनेंस की वजह से, वो ठीक हो जाएगा। अब दोनों को सिर्फ मैनेज करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ऐसा दूसरों में अगर प्रॉब्लम है तो आपका ना जो भी बात सिर्फ बात करने से आप दोनों का झमेला सॉल्व हो सकता है, ठीक है। झगड़ा करने से कोई सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि आप दोनों में ना तो एक ऐसा सिचुएशन हो गया कि अगर बात ही नहीं करना चाहते दोनों, देखो नाराज होकर दूसरा साइड घूम रहा है, तो बात करने की जरूरत है सिर्फ, ठीक है। आपको बुद्धि का इस्तेमाल करो आप, कि सोचो उस बारे में कि मुझे ये क्या करना चाहिए इससे, तो ये चीज रहेगा। देख लेते हैं हेल्थ के लिए कैसा होगा। चलिए हेल्थ वाइज देख लेते हैं पूरे साल कैंसर या कर्क राशि के लिए फाइल नंबर 1 के लिए क्या हेल्थ रहेगा वो देख लेते हैं। हेल्थ अगर इशू हो रहा है ना तो आप ध्यान दीजिए, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर का गाइड लेना चाहिए। अगर डॉक्टर वो चीज़ नहीं कर पा रहा है तो दूसरे डॉक्टर आपका कंसल्ट कर सकते हैं, अच्छा डॉक्टर के प्रेफर कर सकते हैं, जो आपको डॉक्टर मिल जाएगा, ठीक है। पैसा ज़्यादा खर्चा कर रहा है तो होने दो, थोड़ा सा होने दो, लेकिन हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि आगे जाके ना हेल्थ गड़बड़ा सकता है बहुत ज़्यादा।
तो ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, डाइजेशन में अगर किसी का प्रॉब्लम हो रहा है तो डाइजेशन ना, थोड़ा डाइजेशन में ध्यान रखिए। ठीक है, ज़्यादातर तो ऐसे ही दिख रहा है कि डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, आ, वो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकता है, कोई हड्डी जोड़ों के दर्द, मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ से थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ये सब में कोई भी दिक्कत आ रहा है ना, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक्यूप्रेशर में थोड़ा सा आपको ध्यान वो दे सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। जो जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए अब मेरे से जुड़िए, कनेक्ट हो, उसके बाद मेरे से बात कीजिए। जो भी सोर्सेस है आप उससे मतलब उससे कनेक्ट हुई है मेरे साथ। मैं थोड़ा सा जो भी मेरे से हो पाएगा मैं वो आप सभी से शेयर करूँगा। ठीक है, तो हेल्थ वाइज ऐसे तो रहेगा। आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, गाइड लेना चाहिए उससे। पैसों के मामले में सोचना नहीं है ज़्यादा। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि ओवरऑल क्या सिचुएशन रहेगा। ओवरऑल क्या रहेगा पूरे जर्नी में, पूरा इस साल का जर्नी में क्या क्या रहेगा वो भी चीज़ देख लेते हैं। नया कोई चीज़ का प्लानिंग भी हो सकता है, बाहर ट्रैवल हो सकता है, काम को लेकर आप बाहर भी जा सकते हैं। आप नया कोई चीज़ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छा ग्रोथ भी देगा आगे जाके। आप बाहर जॉब के लिए जा सकते हैं। अपने काम को बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से हैंडल करना, ये भी दिख रहा है। रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। आप जैसे अपना हार्डवर्क देंगे उसके हिसाब से आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छे से मिलेगा। आप अपने काम में सीरियस होंगे, नया चीज़ को प्लानिंग देंगे, विदेश यात्रा, आपका जो भी सिचुएशन में प्रॉब्लम इतना दिन से चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, नया सिचुएशन आएगा। पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, कम्युनिटी के थ्रू काम कर सकते हैं, बहुत सारे दोस्त मिलकर नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, नया कुछ चीज़ में प्लानिंग कर सकते हैं, जॉब के लिए जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई चल सकता है, स्टार्टिंग नया स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ तो रहेगा। आप देख लेते हैं गाइडेंस पूरे ये साल के लिए कोर्ट की तरफ से क्या क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है वो देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है मुझे पता है, लेकिन पूरा एक चीज़ को ध्यान देते हुए, हर एक चीज़ को ध्यान देते हुए पर्टिकुलरली टाइम तो थोड़ा सा लगता ही है। ठीक है, चलिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। अगर डर है किसी भी चीज़ को करने के लिए, वो डर को आपको भगाना पड़ेगा। लक इज ऑन योर साइड। देखो आपके पास लक है, मैंने पहले ही बोला था। टेक टाइम टू ब्रेथ आउट। अभी ऐसे टाइम है आपको ब्रेथ आउट करना चाहिए, सांस छोड़ देना चाहिए। आपको थोड़ा सा आपका जो भी सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसमें आप टेक ब्रेथ, जो भी सांसें लीजिए और बाहर छोड़ दीजिए। चलिए देख लेते हैं और क्या गाइडेंस हो सकता है। खुद में ना रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, अपने अंदर से वो चीज़, अपने बिहेवियर को ठीक करो। अपने अंदर से जो भी काम करना है ना, अपने आत्मा से करो।
कि मुझे ये करना है, उसके लिए मुझे जो भी संघर्ष करना पड़े मैं करूँगा। खुद को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। केयर फॉर अदर एंड लेट देम बी फ्री। दूसरों को केयर करो और फ्री छोड़ो, स्पेस दो। अगर आपको डर लग रहा है कि कोई वो दूसरे के साथ कोई पैचअप कर लेगा, ये सब चीज़ वो छोड़ दो। आप थोड़ा सा दूसरों को गैप दीजिए। आप होल्ड करके मत रखिए दोनों को, किसी भी पर्सन को। देखो, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। जो भी यूनिवर्स की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है ना, उसके ऊपर ट्रस्ट करो, क्योंकि आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आप ट्रस्ट नहीं कर पाते, ऐसे लग रहा है मुझे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और क्या गाइडेंस हो सकता है एंजल की तरफ से। हीलिंग एनर्जी, जो भी आपका एनर्जी है वो हीलिंग करने की ज़रूरत है, या फिर हीलिंग हो सकता है। गॉड, जो भी एंजल है, एंजल वो हीलिंग आपको कर रहा है। आपका जो भी इस साल का जो भी डिज़ायर है, जो भी आपका क्वेश्चन आंसर है येस एंड नो में, आपका येस होगा। यस। मदर एंड फादर एंड गॉड, अपने माता पिता और गॉड को ना आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसको, अपने माता पिता को सुबह में उठ के ना प्रणाम करो। ठीक है, गॉड को भी प्रणाम करो, आशीर्वाद आशीर्वाद लो माता पिता और गॉड से। जो भी नया काम स्टार्ट करने जा रहे हो तो माता पिता और गॉड से प्रार्थना करो कि वो चीज़, वो काम जो भी आप नया कुछ स्टार्ट करने वाले हो उसमें अच्छा हो। इसलिए, क्योंकि प्रे हमेशा हर एक काम को ना एक मैक्स लेवल पे लेके जाता है, एक नेक्स्ट लेवल के लेवल पे लेके जाता है। तो ये सारा चीज़ आपको तो पूरा ये साल को दिखेगा डोमिनेट करते हुए। थोड़ा थोड़ा जो भी सिचुएशन में छोटा छोटा चेंजेस होता रहता है, जो भी छोटा छोटा स्लॉट में दिखता है। ओवरऑल स्लॉट में तो ये रहेगा, छोटा छोटा स्लॉट में जो भी चेंजेस होता है वो वीकली या मंथली टैरो रीडिंग के द्वारा चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी जुड़िए मेरे से। मैं क्योंकि वीकली अभी टैरो रीडिंग कर रहा हूँ, तो आप सभी देख सकते हो, उसको प्रेफर दे सकते हैं साथ ही साथ। ठीक है, तो आई होप वीडियो को आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और मेरे से जुड़िए, इस फैमिली के हिस्सा बनिए। ठीक है, आगे आने वाला जो भी वीडियो है उसमें आपका अच्छा हो। गॉड से तो ये प्रार्थना रहता है कि जो भी फैमिली में है, टैरो फैमिली में जो भी है, वो सब यूनिवर्स का, गॉड का एनर्जी के साथ खुश रहे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ खुश रहे। लाइफ में जो भी सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम है वो कम हो जाए, ठीक हो जाए, यही मेरे से प्रार्थना है। तो आई होप वीडियो को पसंद आया होगा। ठीक है, बाय बाय। पाइल नंबर 2 के लिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2। तो चलिए पाइल नंबर 2 के लिए देख लेते हैं क्या क्या रीडिंग में आता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का एनर्जी को क्लींस करूँगा। ठीक है, आपकी ओपन माइंड रहिए। तो मैं क्लीन करता हूँ आपका एनर्जी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। सबसे पहले मैं एनर्जी चेक करूँगा पूरा ये साल कैसा एनर्जी रहेगा पाइल नंबर 2 के लिए, जो भी कर्क राशि में आता है या फिर कैंसर राशि में आता है। पाइल नंबर 2 के लिए क्या क्या रीडिंग होने वाला है, चलिए देख लेते हैं। एनर्जी क्या, सबसे पहले एनर्जी चेक करूँगा क्या एनर्जी रहेगा पूरे साल। अटैचमेंट, पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था अटैचमेंट।
स्पिरिट, डोर टू स्पिरिट, यिन यांग का आपका एनर्जी है। द पाथ, टेम्पल पाथ। अपना खुद को दूसरे के सामने एक्सप्रेस नहीं करते हो, जो भी एक्सप्रेस करते हो वो या फिर आपका सिचुएशन में वो बदल जाता है, जो आपको नेगेटिव भी दिखा सकता है उस काम में। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपने बातचीत पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आपके थर्ड आई के ऊपर फोकस कीजिए। थर्ड आई मतलब अपना सोलर चक्र को। डाइजेशन में अगर कोई भी सिचुएशन में दिक्कत हो रहा है तो डाइजेशन में आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आपके यिन यांग को, दोनों को, यिन यांग को आपको ध्यान देना चाहिए। आपका जो भी अच्छाई और जो भी बुराई, दोनों को अच्छे से बैलेंस करना। आपके जो भी दोनों सिचुएशन में आपका पैरेलली पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, आपका लव लाइफ और रिलेशन लाइफ, जो भी सिचुएशन में चल रहा है उसको बहुत अच्छे से बैलेंस करना। अपने पर्सनल लाइफ को भी ध्यान देना होगा आपको, प्रोफेशनल लाइफ में भी ध्यान देना होगा आपको। ठीक है, सोल और माइंड को भी बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना होगा। आपके पास जो भी नया रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटी आ रहा है वो गॉड के तरफ से आ रहा है। इस साल जो भी आपको नया चीज़ दिया जा रहा है वो गॉड के थ्रू दिया जा रहा है। आपको नया ऑप्शन दे रहा है, आपको नया अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप अपना पाथ चूज करें। गॉड दे रहा है वो पाथ, जो आपको ध्यान, आपको धन्य होना चाहिए उसके लिए। अब इतने दिन से जो भी अपना गॉड के पास जो भी चीज़ मांग रहे थे वो चीज़ आखिरकार आपको मिलने वाला है। तो आपको थोड़ा सा माइंड ओपन करने की ज़रूरत है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अपना स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है। और जो भी अच्छाई है उसको, और जो भी हर एक चीज़ है वो पहलू है, उसको ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। उसमें अच्छाई से अच्छाई काम को स्टार्ट करना है। बुराई से बुराई काम में क्या अच्छाई हो सकता है उसको ध्यान देते हुए आपको काम करना है। जो भी बुराई है उसको साइड रखना है, पॉजिटिव चीज़ लेके चलना है। नेगेटिव चीज़ अपने लाइफ में ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे तो आपकी लाइफ और नेगेटिव बनते जाएगा। आप अगर किसी को ठगते हैं तो वो ठगना आपको लास्ट में, एंड में जाके आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा। तो आपको पॉजिटिव वे से चलना है, आपको दूसरों को भी ध्यान देना चाहिए, आपको खुद का भी ध्यान देना चाहिए। अपने पॉजिटिव चीज़ के लिए दूसरों को नेगेटिव नहीं करना है। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके काम में जो भी चीज़ें, सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, जो आपके कमियां हैं, आपके खामियां हैं, उसको स्किल को डेवलप करो और आगे चलो। तो ये सारा चीज़ आपका एनर्जी तो रहेगा। गॉड की तरफ से जो भी एनर्जी आपको मिल रहा है, जो भी नया अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसको भरपूर यूज़ करना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे पहला देख लेता हूँ बिजनेस में क्या चीज़ इस साल पूरा होने वाला है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिजनेस के लिए। आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना है इस साल, मेहनत तो मिलेगा। आपका माइंड ओपन रखना है, आप माइंड ओपन नहीं रखे हैं। आप जो भी आपका काम है उसको नेगेट कर रहे हैं, तो नेगेशन आपको नहीं करना है, आपको बहुत अच्छे से बैलेंस करना है, दोनों में बैलेंसिंग करना है। आपका जो भी अपॉर्चुनिटी इस साल आएगा, जो भी रिलेशन में, लव लाइफ में, बिजनेस में, प्रोफेशन में जो भी आएगा, उसमें आपको भरपूर यूज़ करना है। अपने अपने जो भी पॉजिटिव एनर्जी है, आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगा, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के लिए भी एक पंछी है। ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा बहुत अच्छा। देखो आपके अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी दिख रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटी, लेकिन आप इमेच्योर वे से आप उसको हैंडल मत कीजिए। देखिए एक कांप में एक मछली है जो कि कभी भी कूद सकता है, तो वैसे ही आपका जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको बहुत अच्छे से मैनेज करना, नहीं तो दूसरा उसको यूज़ कर सकता है ना। आप बिजनेस को लेके बाहर एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर कोई बिजनेस को नया स्टार्ट कर रहे हैं तो बाहर आप स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस के थ्रू आप बाहर जा सकते हैं। जो भी सिचुएशन आपको बन रहा है, आपको दूर देशों में आपका बिजनेस को एक्सप्लोर करना है, एक्सपेंशन करना है बिजनेस को, तो हाँ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको मैच्योर होना पड़ेगा। आप अपने आप में फोकस देना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो भी ऑप्शन आ रहा है, नया अपॉर्चुनिटी है, उसमें उसके ऊपर हार्डवर्क करना है। उसको ध्यान देते हुए अपने प्लान अच्छे से बना के
आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है। प्लानिंग करने के साथ साथ आपको बिजनेस में जो भी आपका खामियां हैं, जो भी आपका कमियां हैं, उसको पूरा करो और अपने स्किल डेवलप करो और आगे बढ़ो। ये है बिजनेस का सिचुएशन में है। जो भी बिजनेस में नया एक नया लेवल, नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए यही गाइडेंस है कि थोड़ा सा अपना माइंड ओपन कीजिए, अपने आप पे खुद हार्डवर्क कीजिए, एक मैच्योर वे से जो भी आप काम कर रहे हैं ना उसको लीगली करिए, इलीगली मत करिए। लीगली थोड़ा सा प्लान कीजिए। हाँ, जो जो चीज़ के लिए जो भी पर्सन की ज़रूरत है उसके लिए उसके ऊपर वर्क कीजिए। कोई भी अगर कोई भी अकाउंटेंट की ज़रूरत है तो अकाउंटेंट को लीजिए। अगर आपको कोई एचआर को चाहिए तो एचआर लीजिए। ठीक है, जो भी आपका रिसोर्सेज के लिए जो भी पर्सन की ज़रूरत है, जो भी पोस्ट के पोजीशन की ज़रूरत है, उसके लिए आप ज़रूर से ज़रूर हायर कीजिए। ठीक है, आपका पूरा हर एक चीज़ को मैनेज करते हुए हर एक काम को करना है। ठीक है, ओवरऑल आपका जो भी बिजनेस में है बहुत ही अच्छा होगा, ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा, आपको फाइनेंस बहुत ही ज़्यादा होगा, आपको नेम फेम बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। तो ये सारा चीज़ रहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे और क्या मैसेज आ रहा है पूरे ये साल के लिए, क्या क्या चीज़ होने वाला है। किसी प्रॉब्लम में झमेले में उलझना नहीं है खुद को। प्लानिंग बहुत अच्छे से करना पड़ेगा आपको। बाहर कंट्री में आपका जॉब को आपका बिजनेस को एक्सपेंशन करना है। ठीक है, जो भी दिक्कतें परेशानियां आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, वो समय के साथ ही वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको प्रॉपर मैनेज करने की ज़रूरत है। आपको जो भी काम करना है वो अभी से लीगली करने की ज़रूरत है। आप लीगली अगर अच्छे से प्लानिंग करेंगे, हर एक चीज़ को अच्छे से फॉलो अप करेंगे, तो आपका जो भी सिचुएशन में प्रॉब्लम आ रहा है वो ठीक हो जाएगा, वो एंड हो जाएगा साइकिल। जैसे अगर कोई पेपर वगैरह आपका है, वो पेपर वगैरह आपका मिसिंग है, तो आपका प्रॉब्लम चार्ज हो सकते हैं लास्ट में, एंड में जाके। लेकिन अगर वो चीज़ आपके पास फॉलो अप है, आपको प्रॉपर पेपर है और पेपर को अच्छे से मैनेज करके रखना, हर एक जगह जो भी आप अपने पर्सनल चीज़ है उसको अच्छे से मैनेज करके रखना, लास्ट में जाके एंड में जाके आपको बचाव कर सकें, ऐसा सिचुएशन भी होता है। ठीक है, क्योंकि ये द डेविल का कार्ड है, लास्ट में जाके एंड में जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उसके लिए आपको हर एक चीज़ को पेपरली लीगली वॉइस करना होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आगे बिजनेस में क्या क्या आ सकता है। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। ठीक है, ताकि बाद में कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसलिए हर एक चीज़ को पहले से गाइड कर देना तो आपके लिए अच्छा हो उस सिचुएशन के लिए। तो देख लेते हैं जॉब में क्या क्या सिचुएशन होने वाला है। ठीक है, जो भी जॉब में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ना, तो उसके लिए आप कंसल्ट कीजिए। आप ऊपर जो भी अच्छा ऊंचा पोस्ट में जो है उससे बात कीजिए, उस चीज़ को लेके आपको बैठे नहीं रहना है। अगर कोई नया चीज़ में नया जॉब में जाना चाहता है, ट्रांसफ़र करना चाहता है अपने जॉब को, तो हाँ, यस हो जाएगा जॉब चेंज। ठीक है, जो भी दिक्कतें परेशानी आ रहा है जॉब में, वो आप बात कीजिए, अपना कंसल्ट कीजिए अपने हायर पोस्ट के पर्सन से। ठीक है, और जो भी आपका तो फाइनेंस भी मिलता है अच्छा खासा। ठीक है, जॉब के थ्रू अच्छा खासा फाइनेंस भी मिल रहा है। अगर किसी का नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, फोकस पावर अपना बनाना है ज़्यादा। नया जॉब के लिए अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू पूरा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ तो हो जाएगा। थोड़ा सा तो दिक्कत रहेगा इस साल जॉब के लिए, लेकिन साथ ही साथ ठीक भी हो जाएगा वो, आप अगर हार्डवर्क अपने से करेंगे तो। आगे देख लेते हैं और क्या सिचुएशन में आते हैं। आप अपने काम पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने का ज़रूरत है। आप अगर ध्यान देंगे बहुत अच्छे से, तो आपका जो भी दिक्कत परेशानी आ रहा है ना वो ठीक हो जाएगा। आपका जो भी फाइनेंस के लिए आप जो भी सोच रहे हैं कि मुझे ग्रोथ दिखे, तो हाँ ग्रोथ हो जाएगा, आपका ग्रोथ दिख रहा है।
ठीक है, लेकिन आपको ना थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने काम में बेस्ट होना है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका फाइनेंस तो अच्छा होगा, अच्छा खासा होगा। फाइनेंस को आप जॉब में आप बाहर जा सकते हैं और अपने काम से ही आप बाहर जाएंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। आप जॉब के साथ साथ अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो हाँ, ज़रूर कर सकते हैं बिजनेस। ठीक है, नया कोई साइड वर्क करना चाहते हैं, हाँ कर सकते हैं, जो आपको फाइनेंस में आगे तो लेके जाएगा, फाइनेंस थोड़ा देगा ही अच्छे से। ठीक है, अपने काम में फोकस देना, एक उस काम में अपना 100% वर्क देना, जो आपके अपने पोजीशन से नेक्स्ट लेवल पोजीशन में लेके जाएगा, आपका ग्रोथ होगा। तो ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कोई भी सिचुएशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको गाइड लेना है। ठीक है, तो जॉब के लिए तो ये सिचुएशन पूरा इस साल तो रहेगा। छोटा छोटा स्लॉट में अगर चेंज होता रहेगा, कोई भी नया चीज, कोई भी आपके पास है कि ये चीज़ में प्रॉब्लम झेल रहा हूँ, मुझे कोई गाइड कर दें, तो आप ज़रूर पर्सनल रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आगे प्रोफेशन के लिए। देख लेते हैं प्रोफेशन में। प्रोफेशन नेम पे हम बहुत अच्छा होगा, ग्रोथ दिख रहा है बहुत अच्छा। जो भी आपका साइकिल चल रहा था, जो भी सिचुएशन में आपका प्रॉब्लम चल रहा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन आप अगर डट के सामना करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। आप अपने प्रोफेशन में ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से ध्यान देना है, स्टेबल करना है बहुत अच्छे से अपने प्रोफेशन को। प्रोफेशन को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो एक्सपेंड करना चाहते हैं तो एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंडेड चीज में। आपको फाइनेंस के थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है फिलहाल अभी, लेकिन वो 7th मतलब जुलाई जाते जाते ठीक हो जाएगा आपका। थोड़ा सा खर्च हो सकता है, मतलब ऐसे नहीं कि पैसा का ये हो जाएगा वो जाएगा, पैसा नहीं रख पाएंगे, थोड़ा सा खर्चा भी हो सकता है। कोई भी कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, साथ ही साथ कोई अगर प्रोफेशन में रहता है तो ग्रुप में जो भी काम होता है वो प्रोफेशन में ग्रुप में काम कर सकते हैं। ठीक है, कंसल्टिंग कर सकते हैं दूसरों के साथ, जो अपना अपना इंट्यूशन को ध्यान में रखते हुए कोई मेडिटेशन वगैरह सिखा सकता है। हाँ, तो ये हो सकता है। प्रोफेशन में आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलेगा इस साल। आपको इसके थ्रू आपको बाहर जाने की मौका मिलेगा, सेमिनार वगैरह अटेंड करने का मौका मिलेगा आपको, आप स्पीच देने वाला है ऐसे। ठीक है, अपने काम को एक्सप्लोर करना वो भी करेंगे साथ ही साथ। तो ये सब चीज़ तो प्रोफेशन में रहेगा इस सब। चलिए देख लेते हैं आगे, रिलेशन में बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले लव लाइफ के लिए। जो भी नया पार्टनर ढूंढ रहा है या फिर जो जिसका अभी एंगेज्ड चल रहा है, तो लव लाइफ में क्या सीन चल रहा है वो देख लेते हैं। किसी भी चीज़ को लेके उलझ जाना, दूसरा चीज़ में फोकस नहीं होना, हर एक टाइम को एंजॉय करते हुए चलना, दूसरों के साथ एंजॉयमेंट में चलना, ट्रैवल करना और अपने लाइफ में खो जाना, ये सिचुएशन तो चल रहा है। कोई भी थर्ड पार्टी अगर होगा ना, तो थर्ड पार्टी को एज अ फ्रेंड की तरफ से लेके चलो, दोनों को कंसल्ट करने की जरूरत, दोनों को बात कर सकते हैं। अगर थर्ड पार्टी होगा तो उसको बोलो एज अ दोस्त रहो, ठीक है, लेकिन लाइफ में नहीं आना है।
थ्रेड दे दो एक तरफ से, बहुत बता दो, अपने तरफ से खुद क्लियर रखो। 10 चीज़ों में फोकस मत रखो, एक चीज़ की तरफ फोकस रखो, आगे बढ़ो। मुझे दिख रहा है कि आपका पार्टनर थोड़ा डिस्टेंस में रहता है। जो दोनों में बात होता है बहुत डिस्टेंस में होता है, कॉलिंग के थ्रू या फिर मैसेजिंग के थ्रू या फिर वीडियो कॉल के थ्रू दोनों के साथ बात होता है। साल में मिलना, साल भर, साल के एक एक साल, 6 6 महीने के बाद मिलना, वो दिख रहा है ऐसा, डिस्टेंस में दिख रहा है। हाँ, जब भी मीट होता है तो बहुत अच्छा है, एक दूसरे के साथ केयरिंग, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। ठीक है, पार्टनर अपने जॉब में, बिजनेस में बहुत ज़्यादा फोकस देता है। ठीक है, अपने काम में बहुत ही अच्छा बेस्ट दिखता है। ठीक है, ये सब चीज़ तो रहता है, लेकिन उसको आप लोग अगर दोनों एक दूसरे के साथ बात करो तो हाँ, दोनों में एक साथ रिलेशन में बदल जा सकता है। जो लव लाइफ में चल रहा है अभी, वो अरेंज में हो सकता है, दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग हो जाए। क्योंकि यहाँ पे कार्ड है सेलिब्रेट करना, तो दोनों जब भी मिलते हो सेलिब्रेशन तो करते हो। ठीक है, शादी में बदल सकते हो। जो भी पार्टनर है वो पार्टनर बहुत रोमांटिक है, ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता है, अपने प्रोफेशन, अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा रहता है, कैरियर के थ्रू, जो भी कैरियर, एज अ कैरियर को बहुत ज़्यादा प्रेफर देता है। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसके साथ आप दोनों को बैठ के बात करना चाहिए। उसके लिए जो भी समझौता है उसको, जो भी दिक्कतें परेशानी हो रहा है उससे आप दोनों को बात कर लेना चाहिए। ठीक है, ऐसा सिचुएशन तो दिख रहा है। ठीक है, लेकिन आखिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप दोनों में जो भी दिक्कतें परेशानी हो वो दोनों बैठ के अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं जो भी रिलेशन में ऑलरेडी चल रहा है, मतलब जो भी मैरिज लाइफ में है, देख लेते हैं उसका रीडिंग क्या होता है। चलिए देख लेते हैं। अपने पार्टनर ना बहुत अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है अपना पार्टनर, जिसमें आप बहुत उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आप अपने पार्टनर के करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आप उसके उसके प्रॉब्लम को खुद के प्रॉब्लम सोचते हैं। ठीक है, जो जो आपके लिए अच्छा है, उसके अपने करियर, अपने पार्टनर के करियर में आप जितना हेल्प करेंगे उतना आपको एक 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 क्या बोलते हैं, एक नया लेवल मिलेगा, नया एक अच्छा ज़िंदगी मिलेगा जो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आपके पार्टनर को जो भी सिचुएशन में प्रॉब्लम आता है वो आप बहुत अच्छे से उसके लिए हैंडल कर लेते हैं, उसका प्रॉब्लम को। आप बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत भी करते हैं। रिलेशन में जो भी आपका सिचुएशन बनता है उसके हिसाब से आप बहुत अच्छे से उसको मैनेज कर लेते हैं, जो कि अच्छी बात है। दोनों में जो भी सिचुएशन में प्रॉब्लम होता है उसके लिए आप दोनों बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं, और बात करना भी चाहिए कि आधा प्रॉब्लम तो बात से ही सॉल्व हो जाता है। अपने पार्टनर के एक करियर में जो भी ग्रोथ हो रहा है ना, तो उसके लिए आपका भी हाथ है। देख लेते हैं। देखिए, बोला ना मैं, करियर के लिए आप हेल्प करते हैं, पीछे रह के आप उसको आगे एज अ डट के सामना करने के लिए बहुत अच्छे से एक इंस्पिरेशन देते हैं। देखिए, जो भी आपके तरफ से हो सके बहुत अच्छे से आप उसको मैनेज कर रहे हैं, आप प्रे कर रहे हैं। ठीक है, वो तो दिख रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुखी हैं। किस चीज़ के लिए है पता नहीं, लेकिन हाँ दुखी हैं। शायद ये भी हो सकता है एक, कि आपके पार्टनर जहाँ पे वर्क करते हैं वहाँ पे और कोई कलीग्स हो सकते हैं, कलीग,
तो कलीग के थ्रू आपका प्रॉब्लम ऐसा लगता है कि वो उस लोगों से कनेक्शन है, ऐसा कुछ वो सब नहीं है कनेक्शन। ठीक है, देखिए कनेक्शन नहीं है, अपने काम में फोकस देता है। ठीक है, तो उसके लिए आप अगर टेंशन है आपके लिए, आप उसमें उसके लिए थोड़ा सा डिप्रेस हैं, तो वो सब छोड़ दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। आपको ही बहुत ज़्यादा वो करता है, प्रेफर करता है, प्रेम करते हैं बहुत ज़्यादा। देखिए सिर्फ आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है दोनों में। आप अपने अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने पेशेंस बनाइए। जैसे आदि योगी क्या करता है, पेशेंसली एनर्जेटिक करते हैं ना, अपने एनर्जी को बहुत अच्छे से अपने अंतर ध्यान में जब भी जाओगे तो ओम नमः शिवाय याद करोगे। जब भी ओम नमः शिवाय करोगे ना, तो आपका मन शांत होता रहेगा। जो भी आपकी दिक्कतें परेशानी है वो बह जाएगा अपने अंदर से। तो आप करियर में तो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डिप्रेस हो, तो वो सब चीज़ को आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे तो ओवरऑल आपका लाइफ तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आप हेल्प करते हैं, जो कि आपको प्रेम भी ऑपोजिट साइड से है। देखिए प्रेम भी ऑपोजिट साइड से है, लेकिन आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिप्रेस हो रहे हैं ऐसे दिख रहा है, तो आपको डिप्रेस नहीं होना है। तो बात कर लेते हैं हेल्थ के लिए क्या क्या रहेगा सिचुएशन, वो देख लेते हैं। चलिए हेल्थ वाइज देख लेते हैं। हेल्थ आपका तो बहुत ही अच्छा है ऐसा दिख रहा है। ठीक है, एज अ इस ईयर तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, और जो भी दिक्कतें परेशानी आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपका मूड स्वेलिंग की वजह से हो रहा है, डिप्रेशन होने की वजह से हो रहा है। लेकिन अल्टीमेट आपका जो भी विशेष है इस साल हेल्थ को लेके, हाँ पूरा हो जाएगा। बोलो ना, हार्ट चक्र के लिए कुछ आ रहा है, हेल्थ हार्ट के लिए रिलेटेड, हार्ट ब्लड या लंग्स, इस सब के रिलेटेड आपका थोड़ा इशू हो सकता है। लेकिन हाँ उसका डॉक्टर मिल जाएगा आपको हेल्थ भी इस साल बहुत ही अच्छा रहेगा। जो भी इश्यूज होगा वो आपका ठीक हो जाएगा। टाइम टू टाइम आपका गाइड डॉक्टर का जो भी कंसल्टिंग है, डॉक्टर की दवाई वगैरह है, वो सब आपका हेल्थ को ठीक कर देगा। ओवरऑल तो ऐसे हेल्थ आपका अच्छा है इस साल, तो हेल्थ अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, ओवरऑल देख लेते हैं क्या सिचुएशन बनता है, ओवरऑल क्या रहेगा पूरा ये साल देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। अब नया काम स्टार्ट कर सकते हैं। आपका जो भी डिप्रेशन वगैरह, माइंड को ब्लॉक करना, आपका ध्यान को भटकना, ये सब चीज़ में हमें ध्यान देना है। आप नया टूर ट्रैवल कर सकते हैं। देखिए ट्रैवल करना है फाइनेंस के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके रिलेशन के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं। आप किसी से मीट कर सकते हैं इस साल। ठीक है, नया नया आपको लाइफ पार्टनर भी मिल सकता है। ठीक है, आपका ट्विन फ्लेम मिल सकता है, आपका पार्टनर मिल सकता है इस साल। आप किसी पर्सन के थ्रू आप रिलेशन में बच सकते हैं। ठीक है, आपका थोड़ा डिप्रेशन वगैरह हो सकता है किसी भी चीज़ को लेके, तो आप अगर थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा ज़्यादा, तो आपका जो भी सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम दिख रहा है वो ठीक हो जाएगा। और आप नया चीज़ प्लानिंग करें जो आपको लेके आप बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, या बाहर जॉब के थ्रू बाहर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, विदेश यात्रा भी हो सकता है। ठीक है, आपका जो भी पर्सन से आपका रिलेशन है उसके साथ अपना क्या बोलते हैं एज अ मैरिज होना, वो भी हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ पूरा तो इस साल का पूरा ओवरऑल एनर्जी तो रहेगा। आपका ट्विन फ्लेम मिल सकता है, आप रिलेशन के थ्रू आप पार्टनर को मिलने जाने के जा सकते हैं, आप जॉब के लिए बाहर जा सकते हैं। ऐसा है सिचुएशन पूरा इस साल, तो ये रहेगा एनर्जी। बात देख लेते हैं क्या गाइडेंस रहेगा यूनिवर्स की तरफ से, क्या इस साल नया कुछ मिल रहा है आपके लिए। ठीक है, गाइडेंस वो देख लेते हैं। चलिए
जो 3 कार्ड चाहिए वो 3 कार्ड आ गया है। आप खुद को सरेंडर कीजिए, टेक अ ब्रीथ आउट कीजिए, अपना सांस को रिलैक्स कीजिए जो बोले। और लक अपना अपना साइड ही है, आपका साइड ही है लक, ठीक है। खुद को सरेंडर कीजिए और डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए। जो चीज़ आपके हाथ में है वो उसके ऊपर वर्क कीजिए, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है वो गॉड के ऊपर छोड़ दीजिए, वो गॉड ठीक कर देगा। रिलैक्स कीजिए, जस्ट फुली कॉन्शियसली। आप कोई भी काम कीजिएगा तो अपने पूरा फोकस के साथ कीजिएगा, ठीक है। और एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट कीजिएगा, बिजनेस में हो, प्रोफेशन में हो, जॉब में हो, रिलेशन में हो, अपने एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट कीजिएगा। जो भी डिफ़िकल्ट टाइम है वो डिफ़िकल्ट टाइम ठीक हो जाए। खुद को डिफरेंस एक महसूस करना, आप स्पेशल हो, वो चीज़ आपके ऊपर फोकस देना है। आप स्पेशल हो, गॉड के लिए आप स्पेशल हो, ठीक है। खुद को अगर ऐसा महसूस करोगे तो आपका लाइफ जर्नी बहुत इजी हो जाएगा। आप खुद को प्लान करने के लिए थोड़ा सा प्रेफर कीजिए। जो भी पावर है, इंट्यूशन है, आपका पूरा पावर दीजिए उसके ऊपर, आपका जो जितना भी एनर्जी है। और स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए। गॉड के पास जाते हैं, मंदिर वगैरह जाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। जो भी नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके पहले गॉड की पूजा करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपना फर्स्ट प्रेफरेंस उसको दीजिए, उसके बाद नया जर्नी स्टार्ट कीजिए कुछ भी। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर कीजिएगा। और कैसा लगा है वीडियो वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।